लो जी, आंसर बता दो जल्दी जल्दी इनके। पहला पहला है निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जो माइनस में हो या जीरो हो, ऐसी संख्या जो माइनस में हो और जीरो हो वो संख्याएं प्राकृत नहीं होंगी। तो माइनस में और जीरो कौन सी संख्या है, देखो ये माइनस में है क्या, नहीं है, तो ये तो प्राकृत होंगी। ये माइनस में है क्या, ये भी नहीं है, ये भी प्राकृत होंगी। ये माइनस में है क्या, ये भी नहीं है, ये भी प्राकृत होगी। ना ही माइनस है ना जीरो है, तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो ये संख्या क्या होगी, प्राकृत नहीं होंगी। ये कौन सी संख्या है बताओ मुझे, ये कौन सी संख्या है बताओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही होगा, 3 नंबर सही होगा। कौन सी संख्या है ये बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ बताओ, मैं लिखूं, मुझे मैं भूल गया हूँ। ये कौन सी संख्या बता दो भाई जल्दी से बच्चे, शाबाश। कौन बताएगा सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कौन बता रहा है, चलो। तो ये संख्या है बेटा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्णांक में आती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ कौन सी संख्या पूछ रहा है, पूर्ण संख्या पूछ रहा है। वहाँ कौन सी नहीं पूछ रहा था, प्राकृत संख्या नहीं है पूछ रहा था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बतानी है कौन सी पूर्ण संख्या है। क्या 1, 5, 7, क्या 1, 5, 7 आती हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि 0 से लेके अनंत तक की जो संख्या है सारी की सारी गुरुजी कौन सी संख्या है, 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण है। तो 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है। 0 से शुरू करनी है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 11 भी है, 23 भी है। तो ये तो सारी की सारी हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सभी। कहीं गलत होगी क्या, नहीं गलती होंगी। आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी संख्या होती है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक, अरे भाई ऋणात्मक का ध्यान रखना, माइनस वाली संख्या को बोलता है ये ऋणात्मक। कौन सी संख्या को, जो माइनस लिखा होगा, जैसे -2 -5 इस प्रकार की संख्या लिखी होगी ना, वो ऋणात्मक संख्या होगी। और धनात्मक जिसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, +2 या सीधा ही 2 लिखा है, तो ये दोनों ही प्लस लिखा हो या ना लिखा हो, अगर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो उसको प्लस वाली संख्या धनात्मक संख्या मानते हैं। तो जिसमें, दोबारा पढ़ते हैं, ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या लिख सकते हैं। तो दोनों प्रकार की संख्या किसमें लिख सकते हैं, पूर्ण में लिख सकते हैं क्या, अरे नहीं गुरुजी गलत कर रहे हो आप। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम वो नहीं लिख सकते, माइनस वाली तो नहीं लिख सकते। तो ये तो नहीं होगा, तो इसको काटो, फिर गलत हो गया गुरुजी। परिमेय संख्या में आगे आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जो बटा में लिखी जाए, 1/2, 3/5 या 7 इस प्रकार से लिखी जाए, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। अगली संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। अरे 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 गुरुजी, प्राकृत संख्या होती है क्या, बिल्कुल होती है, नहीं होती गुरुजी, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, देखो क्योंकि नहीं होती, इसमें माइनस लिख ही नहीं सकते, इसमें तो 0 ही नहीं लिख सकते, तो माइनस कहाँ से लिखेंगे, तो ये नहीं होती, तो काटो। गुरुजी गलत कर रहे हैं, चलो बच्चे सही बताएंगे। चलो पूर्णांक संख्या, सभी बच्चों के चेहरे पे आ गई मुस्कान, क्योंकि सभी बच्चे क्या बता रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर पूर्णांक है। आप देख ही नहीं रहे हो हमारा कमेंट, तो यहाँ देखो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या आ गई मेरे बेटा। तो पूर्णांक संख्या में क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले 0 भी लिख सकते हैं और प्लस वाले भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस जीरो सभी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय स्कूल के अंदर, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दोगे। आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अच्छी लगी हो कक्षा, बढ़िया लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और फिर हम आने वाले हैं आपके बिल्कुल सामने और अपने आमने सामने बैठ कर पढ़ाई करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।